हरे कृष्णा डिवाइन फैमिली, राधे राधे, हर हर महादेव। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं, अपने ओरा को प्रोटेक्ट किए हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो डाउनलोड है वो कुछ इस प्रकार है कि जिन लोगों ने आपको पास्ट में छोड़ दिया था, आपका साथ छोड़ दिया था, आपको अकेला कर दिया था, अब वो दोबारा से आपकी ज़िंदगी में शामिल होना चाहते हैं, अब वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। तो आइए चेक करते हैं कि यूनिवर्स हमको क्या गाइडेंस, क्या मैसेज दे रहे हैं कि क्या उन लोगों को आपकी ज़िंदगी में वापस एंट्री मिलेगी, नहीं मिलेगी, या आपको उनसे कोई रिश्ता रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। सो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करते हैं उन्हें रख लीजिएगा, बाकियों को जाने दीजिएगा, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। सो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर जो है वो बायो में है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, आप वहाँ से मेरा नंबर ले सकते हैं। तो सिर्फ मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा, आप मैसेज कीजिएगा, आपको वहाँ पर आपका रिप्लाई मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो आइए स्टार्ट करते हैं। और थैंक यू सो मच, थैंक यू जो आप मुझे प्यार दे रहे हैं, आप जो लाइक कर रहे हैं वीडियोस को, सब्सक्राइब कर रहे हैं माय चैनल को। सो ये आप सभी का चैनल है, हम एक सोल फैमिली हैं। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वेलकम वेलकम, ये आपका ही चैनल है। सो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को कि आप जो हैं, आपको आपके मुश्किलों के जो हल हैं, जो आंसर हैं, वो यहाँ पर मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो बताइए, मेरे व्यूअर्स की लाइफ से जो लोग जा चुके थे, अब वो क्यों एंट्री चाहते हैं, अब उनको क्या ज़िंदगी में एंट्री मिलेगी, मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में वो वापस आएंगे, नहीं आएंगे, या उन्हें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ओके, आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स आ चुके हैं। ओके, देखिए बॉटम डेक में आपको, आई होप आपको दिख रहे हैं कार्ड्स। यस, आपको देखिए बॉटम डेक में टॉवर का कार्ड आ चुका है। सो डेफिनेटली आपके साथ जो भी पास्ट में हुआ है, जो लोग आपको छोड़कर गए हैं, वो अब आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली वापस आना चाहते हैं। सो हम चेक करेंगे वो क्यों वापस आना चाहते हैं, क्या मकसद है उनका वापस आने का, क्या वो सच में आपके लिए कुछ अच्छा सोचकर वापस आ रहे हैं या कुछ आपकी चीज़ों को देखकर वापस आ रहे हैं। सो देखते हैं क्या नए षड्यंत्र लेकर वो आपकी ज़िंदगी में शामिल होना चाहते हैं। ओके, सो आपके लिए यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड है कि आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो एनिमी हैं, आपके जो आपके वेल विशर नहीं हैं, वो आपकी ज़िंदगी में क्यों वापस आना चाहते हैं। मैं सबसे पहले बता दूं, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं, वो आपको दूर से देख रहे हैं, वो आपको दूर से जज कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में इतना कुछ घटित हो गया, आपकी ज़िंदगी में इतना कुछ उन्होंने इतना ज़्यादा उन्होंने आपके लिए बुरा सोचा, बुरा किया, षड्यंत्र किए, तंत्र मंत्र किए, बहुत से लोगों को आपके खिलाफ भड़काया उन्होंने, बहुत सारे लोगों को उन्होंने आपकी निंदा की है, उन्होंने आपको गिराने की कोशिश की है। बट आप कहीं ना कहीं अड़े रहे, आप अपनी ज़िंदगी में, अपने ज़िंदगी के सफ़र में आप डटे रहे हैं, आप पीछे नहीं हटे हैं, आपने हमेशा सत्य का राह पकड़ा है, आप हमेशा सत्य की राह पर आगे चले हैं। सो आपको यहाँ पर देखिए, आपको ये कार्ड दिख रहा है, यहाँ पर ये कार्ड हमें क्लियर मैसेज दे रहा है कि आप अपनी इस जर्नी में अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, आप पीछे हटना नहीं चाहते, आप हार नहीं मानते हैं, आप कभी भी हारते नहीं हैं। आपको पता है कि अगर आप हार गए तो कहीं ना कहीं आपको गिराने वाले जो लोग हैं वो आपको कभी भी उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। सो आप अपने डिवाइन पर ट्रस्ट रखते हैं, आप भरोसा रखते हैं ईश्वर पर, आप ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस जिन्हें भी मानते हैं, आपका ब्लाइंड ट्रस्ट है उन पर। आप हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे ईश्वर, मेरे वाहेगुरु, मेरे जीसस, मेरे अल्लाह मेरे साथ हैं। सो मुझे ये दुनिया कुछ नहीं कर सकती, मैं इनसे हार नहीं सकता या सकती। सो आप अपने सिचुएशन में, आपको चाहे जितना भी कोई बड़ा टॉवर मूवमेंट दे दे, कोई जितना भी बड़ा आपके आगे कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट कर दे, बट आप अपनी जंग जो है वो लड़ते हैं, आप वहाँ से भागते नहीं हैं, आप वहाँ से हारते नहीं हैं। आप ये नहीं सोचते कि मुझे इन लोगों से कोई आप उनको लेट गो कर देते हैं, आप उन्हें अपनी ज़िंदगी से दूर कर देते हैं या आप खुद दूर हो जाते हैं, बट आप उनसे हारते नहीं हैं, आप उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आते नहीं हैं, आप उनके गलत में उनका साथ नहीं देते हैं। आप कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि आपको जो है
कि झूठ के आगे अपना सर झुकाना पड़े। तो आप ऐसी पर्सनैलिटी हैं, सो इसीलिए वो देख रहे हैं आपको। कहीं ना कहीं उनके मन में, उनके इर्द गिर्द जो उनके जैसे लोग हैं वो गॉसिप कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें बता रहा है कि बहुत सी ऐसी बातें आपके खिलाफ की जा रही हैं कि ऐसा आपके पास क्या है, ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है आपके साथ, ऐसा कौन सा आपके साथ कोई दिव्य अस्त्र है जिसके कारण आप टूटते नहीं हैं, आप बिखरते नहीं हैं, आप गिरते नहीं हैं, आप हार नहीं मानते हैं। तो अब कहीं ना कहीं आपकी बातें जो हैं वो गॉसिप जो है वो उन लोगों के बीच में आप चर्चाओं का पात्र बने हुए हैं, आपकी चर्चाएं की जा रही हैं कि ऐसा क्या है जो आपको अभी तक आप अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, आप अकेले ही इस पूरी दुनिया से, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हैं, आप अकेले ही, सारी जो भी लोग आपके खिलाफ खड़े हैं वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो बहुत ज़्यादा लोग हैं, वो एक ग्रुपिज़म में आते हैं आपके ऊपर अटैक करने के लिए, बट आप अकेले ही उनका मुकाबला कर रहे हैं। आपके साथ ऐसा कोई पर्सन, कोई भी आदमी, कोई भी आपकी सहायता करने के लिए नहीं है जो आपकी मदद करता है। आप अकेले ही अपने इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। बट आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको अब क्लैरिटी दे दी गई है कि आपकी ज़िंदगी में क्या सही है, क्या गलत है। अब आप उनके असली चेहरों को पहचान चुके हैं। अब आपने किसको अपनी ज़िंदगी में एंट्री देनी है, किसको अपनी ज़िंदगी में एंट्री आपको नहीं देनी है, ये आपको डिसाइड करना है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो आपके पास वो दिव्य दृष्टि है, वो आपके पास वो क्षमता है, आपकी इंट्यूशन है, आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी पावर है। आपको अब पता है कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। ये डिसीज़न जो है ये अब आपके ऊपर है कि आप किसको आने देते हैं, किसको आने नहीं देते हैं। क्योंकि आपके पास अब डिवाइन ने आपको क्लैरिटी दे दी है, आपको उन लोगों के रूबरू करवा दिया है, उन सभी के असली चेहरे जो हैं, असलियत जो है। क्योंकि उन्होंने मास्क वेयर किया था, वो डिप्लोमेटिक थे, वो लोग आपके साथ डबल पॉलिसी खेलते थे, वो सामने आपके अच्छे रहते थे बट आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते थे, आपको गिराने की कोशिश करते थे, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, दूसरे लोगों से मिलकर आपके खिलाफ गॉसिप करते थे। बट आपको अब डिवाइन ने अब आकर, अब इस समय में डिवाइन ने आपको बिल्कुल क्लैरिटी दे दी है। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप उन लोगों को अपने ज़िंदगी में एंट्री देंगे या नहीं देंगे, ये कम्प्लीटली आपका डिसीज़न होगा। क्योंकि आपको हर एक इंसान का असली चेहरा जो है वो डिवाइन ने दिखा दिया है। सो जो डाउनलोड था वो आपको क्लैरिटी यही दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर आपके जो हेटर्स हैं, जो आपको अच्छा नहीं समझते, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वो आपके ज़िंदगी में एंट्री चाहते हैं। क्योंकि आप इतने स्ट्रांग हैं, आप इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी हैं कि वो अब देखना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने आपको अकेला छोड़ा था कि आप गिर जाएंगे, आप हार जाएंगे, आप टूट कर बिखर जाएंगे, आपको कोई आगे रास्ता दिखाने वाला नहीं होगा। बट जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो जिनके रक्षक जो हैं स्वयं ईश्वर होते हैं, जिनका ट्रस्ट, विश्वास जो है स्वयं भगवान पर होता है, उन्हें कोई भी गिरा नहीं सकता, उन्हें कोई बिखेर नहीं सकता, उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। सो आप वो पर्सनालिटी हैं, अब वो देखना चाहते हैं आपकी, क्योंकि कुछ बातें जो हैं वो उन्हें खटक रही हैं। उन्हें ऐसा पता नहीं चल रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, आपके पास क्या है, क्या आपने कमा लिया है, क्या आपने अपने पास आपने ओन कर लिया है, आपने क्या खरीदा है, क्या आपने अपने पास कोई ऐसी शक्ति, आपके पास की पावर जो है वो उन्हें दिख नहीं रही है। सो वो आपके अंदर आकर, आपके घर के अंदर आकर, आपके पास आकर आपके हर एक राज को आपसे लेना चाहते हैं। क्योंकि उनका कोई भी षड्यंत्र अब काम नहीं कर रहा है। सो डिवाइन आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि इट्स अप टू यू। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि डिवाइन का काम था आपको क्लियर मिरर दिखाना, आपको बिल्कुल साफ सुथरा, आपको शीशा दिखा दिया गया है, आईना दिखाया गया है कि ये इंसान आपके साथ ऐसा है, ये इंसान आपके साथ ऐसा है, इसकी रियल पर्सनालिटी ऐसी है, इसकी रियल पर्सनालिटी ऐसी है। तो आपको बुरे और अच्छे लोगों की पहचान अब करवा दी गई है। सो अगर आप अब भी बुरे लोगों में फंसते हैं, बुरे लोगों को अपनी ज़िंदगी में एंट्री देते हैं, सो इट्स अप टू यू। ये टोटली आपकी कॉल होगी, आप किसको अपनी ज़िंदगी में एंट्री देते हैं, किसको नहीं देते हैं, वो आपका डिसीज़न होगा।
उसमें डिवाइन आपको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डिवाइन आपकी मदद यही कर सकते हैं कि आपको उन्होंने क्लियर विजन दे दिया है, उन्होंने आपको क्लैरिटी दे दी है, आपको इस योग्य बना दिया है। पास्ट में आप ऐसे नहीं थे, पास्ट में आप बिल्कुल भोले भाले थे, बिल्कुल साफ दिल, नेक दिल के आप आज भी हैं, भोले भाले आप आज भी हैं, बट आपको थोड़ी सी चतुराई सिखाई है भगवान ने, ईश्वर ने आपको थोड़ा सा सतर्क किया है कि जो इंसान आपके साथ अच्छा नहीं है उसे लेट गो कीजिए, उसे जाने दीजिए, उसे डिवाइन के हवाले कीजिए और आप अपना अलग रास्ता चुनिए। सो ये थी डिवाइन का जो डाउनलोड था, ये था आपके लिए मैसेज कि आप की पर्सनैलिटी आपकी इतनी पावरफुल, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर अब जो हेटर्स हैं वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा से री एंट्री चाहते हैं, दोबारा से वो शामिल होना चाहते हैं। सो आपके लिए यहाँ पर कार्ड जो है वो है 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको ऐसे लोगों में उलझने और फंसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए जजमेंट किया जा रहा है, आपके लिए डिवाइन की तरफ से जो है वो जजमेंट का कॉल हो चुका है। अब जिन लोगों ने आपके साथ बुरा बिहेव किया था, बुरा बर्ताव किया था, जिन लोगों ने आपके लिए बुरा सोचा था, जिन लोगों ने आपके लिए बुरी मेंटालिटी रखी थी, बुरे थॉट्स रखे थे, अब न्याय होगा, अब डिवाइन जजमेंट करेंगे। अब जो है आपकी ज़िंदगी में आपको न्याय देखने को मिलेगा। अभी तक आपको बहुत कुछ ऐसा सुनने को मिल चुका होगा, जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है मैसेज कि आपने अभी तक बहुत कुछ ऐसा सुन लिया है कि जो आपके हेटर्स थे, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया था, उनकी ज़िंदगी में उथल पुथल मच चुकी है, उनकी ज़िंदगी में वो अब डिस्टर्ब्ड है। हो सकता है किसी को हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हों, या हो सकता है कोई यहाँ पर परेशान है, वो आपके साथ अपना रीयूनियन चाहता है, बट यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अब प्लीज़ आप वापस उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में डिवाइन जो है वो बिगुल बजा रहे हैं। आप देख रहे हैं इस कार्ड को कि डिवाइन आपके लिए बिगुल बजा रहे हैं, और बिगुल कब बजता है? जब शंखनाद होता है, जब किसी अच्छी चीज़ की शुरुआत होती है, जब हम कोई भी, जैसे आप देखिए कि जब महाभारत थी, तो जब कौरवों का नाश होना था और धर्म की स्थापना होनी थी, तो कृष्ण जी ने स्वयं शंखनाद की ध्वनि को बजाया था, शंख को बजाया था। इसी तरह डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स आपके लिए बिगुल बजा रहे हैं, क्योंकि अब आपकी जीत जो है वो निश्चित है। अब आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आएगा, अब आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी में विश फुलफिलमेंट का टाइम है। आपकी कोई भी विश है जो आप शायद पास्ट में करके भूल चुके हैं, आपको ऐसा लगता था कि आपकी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बट आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि डिवाइन ने आपकी हर एक विश को सुना है, महसूस किया है। अब आपकी ज़िंदगी में हर एक विश जो है वो कंप्लीट की जाएगी, आपकी हर एक विश जो है वो स्वीकार की जाएगी, आपकी जो विश है वो कंप्लीट की जाएगी। आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ तक रीडिंग सुन रहे हैं, सो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो प्लीज़ क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो आपके लिए देखती हूँ और क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स की तरफ, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को। ओके, ब्रोकन एरो एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। सो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। आपकी एनर्जी पर बहुत सारे अटैक्स होते हैं, आपको ऐसे लोगों के साथ अपनी एनर्जी वेस्ट ही नहीं करनी है। पहले आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको बिल्कुल भी अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, आपको प्रोटेक्ट करना है। आपको ऐसे लोगों में ना बैठना है जहाँ पर गॉसिप होती है, जो लोग दूसरों के बारे में बुरा कहते हैं, निंदा करते हैं। आप अपने आसपास एक ऐसा बाउंड्री सेट कीजिए, ऐसा ओरा प्रोटेक्ट कीजिए अपना, कि कोई ऐसे लोग जो हैं वो आपकी एनर्जी में, आपकी ओरे में शामिल ना हो पाएँ, आपके आपके ओरे में एंट्री ना ले पाएँ। सो आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, 2 कार्ड आ गए हैं आपके लिए। सो मैं देख लेती हूँ क्या मैसेज है। ओके, स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको विश्वास रखना है, आपको डिवाइन पर ट्रस्ट रखना है, आपको विश्वास रखना है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव जो हैं वो होकर रहेंगे। डिवाइन ने फैसला कर लिया है, डिवाइन ने जजमेंट का फैसला कर लिया है। अब न्याय जो है वो आपके हक में है, आपके फेवर में है। डिवाइन आपकी तरफ से लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई जो है वो डिवाइन लड़ रहे हैं। सो आपको विश्वास रखना है यूनिवर्स पर, आपको अपने विश्वास को बिल्कुल भी डोलने नहीं देना है, बिल्कुल आपको ट्रस्ट रखना है। सो
यहाँ पर आपके लिए कार्ड है लॉर्ड टेक चार्ज विद अथॉरिटी। तो डिवाइन आपसे यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी का जो चार्ज है वो अपने हाथों में लेना है, क्योंकि पास्ट में आपकी एनर्जी ऐसी है कि जो भी कुछ कहता था, अगर किसी ने कहा कि ये इंसान अच्छा नहीं है तो आपने मान लिया वो इंसान अच्छा नहीं है। अगर किसी ने कहा आपको वहाँ पर नहीं जाना है तो आपने मान लिया आपको वहाँ पर नहीं जाना है। सो अपनी ज़िंदगी का चार्ज अपने हाथों में लीजिए। डिवाइन आपको यहाँ पर गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी का चार्ज जो है, अपने लाइफ का जो चार्ज है, अपने रथ की लगाम अपने हाथ में रखिए। आपके ज़िंदगी के घोड़े किस तरफ जाएंगे ये डिसीज़न आपका होगा। अगर आपको पूर्व दिशा में जाना है तो आप पूर्व दिशा में जाइए, अगर आपको उत्तर में जाना है तो आप उत्तर में जाइए। कहने का मतलब है कि अगर आपका मन है किसी चीज़ को खाने का, किसी चीज़ को लेने का, किसी चीज़ को पहनने का, तो वो डिसीज़न आपका है। कोई आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती एंट्री नहीं ले सकता। अगर कोई आपको बार बार मैसेज, बार बार टेक्स्ट, बार बार कॉल करके आपसे आपकी ज़िंदगी में एंट्री मांग रहा है, सो आप किसी को इतना हक मत दीजिए कि कोई अपनी मर्ज़ी से आपकी ज़िंदगी में आए और कोई आपकी अपनी मर्ज़ी से आपकी ज़िंदगी से चला जाए। सो अपनी ज़िंदगी का चार्ज जो है वो अपने हाथ में लीजिए। किसको आपकी ज़िंदगी में आना है, किसको आपकी ज़िंदगी में नहीं आना है, सो वो फैसला जो है वो आपका होगा। इट्स अप टू यू। ये मैसेज मैं आपको ऑलरेडी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से दे चुकी हूँ कि आपकी ज़िंदगी में आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। अब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बिल्कुल टोटली डिसीजन आपका होगा। सो बॉटम डेक में आपके लिए यहाँ पर कार्ड है पीस कीपर। तो आपका कोई बहुत बड़ा उद्देश्य है इस ज़िंदगी में, इस धरा पर आने का, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ धरती पर बड़ा करने आए हैं। आप सोशल वर्कर हो सकते हैं, आपका मन हो सकता है कि आप दूसरों की मदद करें, दूसरों की हेल्प करें, दूसरों की ख्वाहिशों को पूरा करें, आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं। सो आपका बहुत बड़ा कोई एक सोल पर्पस है। सो उस सोल पर्पस को जानने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। ओके, मनी माइंडेड। तो कोई पर्सन है, ये जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है, ये कोई मनी माइंडेड पर्सन है। ये धन का लालची है, गोल्ड डिगर है। ये आपके धन को भी चुराना चाहता है और इसको सिर्फ अपने पैसे और अपने धन, अपने स्टेटस से मतलब है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपके लिए कुछ सोच के या आपके लिए कुछ अच्छा सोचकर आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। तो कोई पर्सन है जो आपको ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है, शायद उन्हें आपकी बहुत याद आ रही है। देखिए, हेटर्स आर प्लानिंग प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। तो हेटर्स जो हैं वो आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। सो यूर हेटर्स कांट गेट रिड ऑफ जेलसी। आपके हेटर्स जो हैं वो अभी भी आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी करते हैं, वो अभी तक सुधरे नहीं हैं। एंजलिक यूनियन, ट्रू लव। अगर आप अपने ट्रू लव से दूर हैं तो ये एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपका रीयूनियन होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आपके लिए यहाँ पर एक और कार्ड है। डिवाइन कह रहे हैं एक मैसेज और है आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, बताइए। ओके, डिटैच यूर सेल्फ फ्रॉम हेटर्स, ओवर थिंकिंग कम कीजिए। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, आपको हेटर्स से डिटैच रहना है, आपको उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। आपको यहाँ पर देखिए बॉटम डेक में करली हेयर आया है। हो सकता है आपके बाल बहुत करली हैं या जो हेटर्स हैं आपके, उनके बाल बहुत, किसी की पहचान आई है यहाँ पर। सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को हेटर्स से डिटैच कीजिए। आप उनके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच विचार कर रहे हैं, सो ऐसा मत कीजिए। तो आपके लिए मैं यहाँ पर कुछ इनिशियल्स भी लूँगी कि क्या इनिशियल्स हैं, क्या इनिशियल्स हैं, कौन हैं ये लोग। हो सकता है आपको यहाँ से कुछ मैसेज रिसीव हो जाए। थैंक यू सो मच। ओके, तो आपके लिए यही अल्फ़ाबेट आए हैं इनिशियल्स। ओके, एस से नाम आया है सपना, सपना नाम आ रहा है यहाँ पर। एक्स, आपका कोई एक्स है या आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, बट यहाँ पर मुझे एक्स का जो फील हुआ वो मैं एक्स ही लूँगी। यहाँ पर आपकी लाइफ का कोई एक्स है, वो वापस आना चाहता है। हो सकता है आपका ये लवर है, कोई ऐसा इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल करने के लिए वापस आना चाहता है। ए अल्फ़ाबेट आया है यहाँ पर, ए आया है, एम आया है यहाँ पर, एम इनिशियल आया है, पी आया है यहाँ पर, पी आया है, पम्मी, प्रीतम, पीयूष, प्राची, प्रत्यक्ष, प्रतीक्षा, ये नाम आ रहे हैं कुछ किसी के नाम हैं ये।
सो आप देख लीजिएगा। सपना नाम आया है यहाँ पर एस से, मुझे सपना नाम बहुत बार सुनाई दे रहा है। सपना, शीतल, सुनैना, सैम, शीशु। शीशु किसी का नाम है या शीशु कुछ नाम है ऐसा किसी का। ओके। पीएम, एमपी, मध्य प्रदेश, एमपी, ओके, एसपी, ओके। तो ये थे कुछ आपके लिए ये रीडिंग थी। सो ये इनिशियल्स थे कुछ जो आपको शायद ज़्यादा मालूम होगा, आपको हेल्प करेंगे। हो सकता है आपका नेम इनिशियल हो या कोई आपके जो जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको यहाँ से कुछ हेल्प मिले। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग जो यूनिवर्स की तरफ से डाउनलोड था, वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हैं। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार, अपना आशीर्वाद ऐसे ही मुझे देते रहिएगा, ताकि मैं आपके पास यूनिवर्स के डाउनलोड्स लेकर आती रहूं। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, और क्लेम करना ना भूलिएगा। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए और अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए, खुद भी खुश रहिए। ठीक है, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, राधे राधे, हर हर महादेव।